डियर स्टूडेंट, आज फिर हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर एफआईएम और कंपोस्ट खाद तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ एफआईएम एंड कंपोस्ट मैन्योर। ये जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात जैविक खेती का एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, प्रयोग क्रमांक 8 है, जो आपके वोकेशनल कोर्सेज यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्सेज जैविक खेती के एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रैक्टिकल। इससे पहले 7 एक्सपेरिमेंट हम लोग आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की तरफ। बात करते हैं एफवाईएम एंड कंपोस्ट मैन्योर की। जो भी खाद कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से तैयार की जाती है उसे कंपोस्ट कहते हैं। गोबर से बनी खाद फार्म यार्ड मैन्यूअर यानी एफवाईएम को कंपोस्ट कहते हैं। चाहे वह गोबर से या पेड़ पौधों के पत्तों से, इन दोनों के मिश्रण से बनी हो, खाद या कंपोस्ट ही कहलाएगी। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक देखेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में भी नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है हिंदी मीडियम में लिखना चाहता है तो भी लिख सकता है, और यदि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहता है तो भी इसको नोट डाउन कर सकता है। कंपोस्ट बनाने का सामान यदि हम देखें तो कार्बनिक पदार्थ जैसे घास, पत्ते, गोबर, पराल और मक्की, सरसों, चना, मटर, सनई, पशु बिछानी, चाय की छटनी, चीड़ के पत्ते, ढेंचा, खेत खलिहानों का कचरा, सड़कों का कूड़ा करकट, दलहन का छिलका, वृक्षों के पत्ते, खरपतवार और कोई भी कार्बनिक व्यर्थ का पदार्थ हो सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं तो उपयुक्त आरंभन में कंपोजिट प्रतिक्रिया के लिए जीवाणु अनिवार्य है, जो आरंभक द्वारा जैसे गोबर, बिस्टा, मल प्रवाह, अववंक सक्रियकर्ता, अववंक कंपोजिट कल्चर द्वारा दिए जा सकते हैं। यदि जरूरी हो तो अकार्बनिक नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जा सकता है। जल की मात्रा कितनी होना चाहिए तो जल 50 से 75% होना चाहिए। जल की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति बीच बीच में करते रहना चाहिए। वायु की मात्रा यह विच्छेदन के लिए जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, क्योंकि विच्छेदन वाली अधिकांश जीवाणु वायु जीवु होती है। इसके लिए ढेर को उलट पलट करते रहना चाहिए। कंपोस्ट बनाने वाले पात्र या गड्ढे के तल में छेद वाली नाली रखी जा सकती है। यह बांस का प्रयोग भी किया जा सकता है जिससे वायु प्रविष्ट कराई जा सके। यदि कंपोस्ट बनाने का वायुजीव उपचार 3 से 4 माह चलता रहे तो कार्बनिक पदार्थों का टूटना 50% तक अधिक हो सकता है, जो कि एक अच्छी कंपोस्ट के लिए ज़रूरी है। कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, यहाँ पर कुछ विधियों का वर्णन करेंगे। लगभग 3 से 4 विधियां यहाँ पर हम समझेंगे। एडोक विधि, हटचिंसन और रेडर्सन ने 1921 में इस विधि को इंग्लैंड में विकसित किया था। इस विधि में पराल, डंठल, घास और खेत खलिहानों के पदार्थ जिनका अन्य कोई उपयोग नहीं हो सकता है कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको तैयार करने में एडोक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी एडोक तैयार करती है और बेचती है। 1 टन सूखे कचरे के लिए 60 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 30 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 25 ग्राम म्यूटेक ऑफ पोटाश और 50 ग्राम चूना पत्थर पिसा हुआ डाला जाता है। दूसरी विधि है सक्रिय कंपोस्ट विधि। इस विधि के आविष्कार करने वाले बेंगलुरु और रेगे थे, जिन्होंने इस विधि को 1923 में विकसित किया था। घास पत्ता, पत्ते, बाग बगीचे, खेत खलिहानों और घर के कचरे को एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। फिर समय मिलने पर इस कचरे को ढेर को निकालकर 6 फुट लंबे चौड़े और 2 फुट ऊंचे एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं। ज़रूरत हो तो कचरे के छोटे छोटे टुकड़ों को भी काट लेते हैं। लगभग किलोग्राम 1 मन ताज़ा सरंद्र गोबर लेकर पानी डालकर उसका पतला घोल बना लेते हैं और इस कचरे के ढेर को उससे भिगो देते हैं। समय समय पर उसे उलट पलट कर भिगो कर रखते हैं। पहले ढेर का तापमान बढ़ाते हैं, फिर बाद में कम करते हैं। जब ये कचरा सड़ गल कर भून हो जाता है तो उसका रंग भूरा हो जाएगा और नहीं उसमें कोई गंध आती है। आरंभ में पर्याप्त जीवाणु रहने चाहिए ताकि उसकी सहायता से अन्य पदार्थों का किण्वन अथवा फर्मेंटेशन हो जाए।
गोबर के स्थान पर मूत्र, विष्ठा, मल प्रवाह, सीवेज और स्लज के उपयोग से अच्छी कंपोस्ट बनती हैं। इन सबसे अच्छी कंपोस्ट मनुष्य के मलमूत्र से तैयार होती है। यदि कचरे में हड्डी का चूरा मिला दें तो ज़्यादा अधिक लाभप्रद कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। जो ही फर्मेंटेशन यानी किण्वन समाप्त हो जाएगा, ढेर को 1/3 भाग निकालकर एक गड्ढे में सुरक्षित रखना चाहिए और शेष 2/3 में ताज़ा सूखा कचरा मिलाकर इस विधि को पुनः दोहराना चाहिए। तो इस वीडियो में जो लेक्चर चल रहा है, जो प्रैक्टिकल चल रहा है, उसको आप रोक कर आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये इंग्लिश का वर्जन चल रहा है। आगे बात करते हैं इंदौर विधि। इंदौर के फार्मा पर काम करने वाले हार्वर्ड इस विधि को विकसित किया था। इस विधि से गोबर की कम मात्रा से काम चलता है। ये एक गड्ढे में ये बहुत अच्छी विधि है। इसका प्रयोग सारे संसार में हो रहा है। इस विधि में गड्ढों का इस्तेमाल के लिए 30x14x2 होता है। इनका किनारा ढलानदार ताकि बैलगाड़ी या ट्रैक्टर गड्ढे में आ जा सके। 2-2 के समूह में साथ साथ बनाते हैं और प्रत्येक जोड़ों के गड्ढों को 12 फुट की दूरी पर रखते हैं। एक टंकी में से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें लगभग 3000 से 3200 लीटर पानी आ सकता है। टंकी जमीन के 4 फीट ऊंचाई पर रहती है ताकि उसके बहकर पानी सरलता से गड्ढे में जा सके। एक टंकी 6 गड्ढों के लिए पर्याप्त होती है। तो ये तीसरी विधि है इंदौर विधि। इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में आप नोट डाउन कर सकते हैं यदि इंग्लिश में करना है तो। नेक्स्ट है भारद्वाज विधि। इस बड़ी में अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर भारद्वाज ने इसको विकसित किया था। इस विधि द्वारा कंपोस्ट गोबर और दूसरे वनस्पति और नगर के शहरों के कचरे से तैयार किया जाता है। कंपोस्ट को गड्ढे में बनाया जाता है, परंतु जमीन की सतह पर भी अच्छे कंपोस्ट तैयार किए जा सकते हैं। कंपोस्ट का गड्ढा ऊंची जमीन पर बनना चाहिए जहां वर्षा का पानी इसमें इकट्ठा न हो। इस विधि द्वारा खाद 1x1 मीटर के गड्ढों को तैयार की जाती है। यह गड्ढे यदि पके हो तो उसके ऊपर यदि छत पड़ी हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, परंतु कच्चे गड्ढों और खुले आसमान के नीचे भी अच्छी कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। उस गड्ढे का काम कम से कम आकार का होना चाहिए जिसमें काम करने में सहूलियत हो, पानी का कम से कम उत्पन्न हो, खाद के तत्वों का सही संरक्षण रहता है। कचरे की मात्रा का ध्यान में रखकर गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है, परंतु गहराई 1 मीटर से ज़्यादा और चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी भारद्वाज विधि, यानी चौथी जो विधि हम लोगों ने देखी भारद्वाज विधि। इंग्लिश वर्जन में यदि आप नोट करना चाहते हो तो इसे इंग्लिश में कर सकते हैं, और यदि हिंदी में आप नोट करना चाहते हो तो आप हिंदी में इसको नोट करके अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट खाद गोबर खाद से बहुत मिलती जुलती है। यह देखने और अन्य गुणों में सड़ी हुई गोबर जैसी ही होती हैं। कंपोस्ट खाद का प्रयोग अकेले या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या अन्य तत्वों के साथ में उर्वरकों के साथ बहुत लाभकारी होता है। सब प्रकार की भूमि तैयार करने में इसका बहुत बहुमूल्य है। हर गांव व स्थान पर बिना अधिक मूल्य और बिना अधिक परिश्रम में इसे तैयार किया जा सकता है, और यही कारण है कि इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके उपयोग के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि इसके लिए लाभकारी तत्व होंगे, उसकी हानि इसके उपयोग में न हो। इसको तैयार करने में बहुत जल्द ही उपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो गड्ढे इकट्ठा करके मिट्टी की पतली परत से ढक देना चाहिए। खेत में डालने के उपरांत एकदम इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए, नहीं तो मिट्टी की सतह पर रहने से नाइट्रोजन की इसमें हानि हो जाती है, जो गर्म जलवायु वाली जगह पर बहुत ही ज़्यादा होती है। बीज बीजने में कम से कम 1 सप्ताह पहले इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि इसका विघटन पूरा हो सके। तो ये था हमारा FYM कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधियाँ, जिसमें हमने 4 विधियों का वर्णन किया है, और चारों अच्छी विधियाँ हैं। इनको आपको अपने एक्सपेरिमेंट, इन सभी ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, ये आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको नोट डाउन करना है। इसका जो सोर्स है यानी कि ये जो पूरा मटेरियल है, ये हमें मृदा एवं जल प्रबंधन विभाग, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन से प्राप्त हुआ है। तो हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण मटेरियल हमें उपलब्ध करवाया जहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं और इसी तरीके से आप हमारी और हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आप लोगों को बेटर लगा होगा। तो अब तक मुझे लगता है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।